भगवान कहीं भी वर हनुमंतलाल। आपकी इच्छा के अनुसार हम दुष्ट मेघनाथ के शीश को हाथों ही हाथ लेकर के आए हैं। बोलो अब इस शीश का क्या करना है? हनुमंतलाल, इस मेघनाथ की कटे हुई शीश को हमारे रामादल में उच्च स्थान पर इसे सुशोभित कर दिया जाए, क्योंकि इस मेघनाथ की कटी हुई शीश के द्वारा अभी कुछ शीश लेगा करना है। तुमने कुछ देखा था ना? हाँ महाराज, मैंने देखा तो है। दक्षिण दिशा से एक डोली चली आ रही है। हाँ हनुमंतलाल, लेकिन महाराज मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ आखिर इस डोली में आ कौन है? हनुमंतलाल हम बतलाते हैं तुम्हें। जानते हो हनुमंतलाल कि इस सुखरी पालकी में देखो सीता माँ को भी अपनी माता सीता आ रही है। परंतु महाराज सुग्रीव, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो कौन सी बात? आखिर जब प्रभु श्री राम में और लंकेश में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है, तो आखिर हमारी माता सीता को क्यों वापस करेगा? अरे हनुमंतलाल, शायद तुम्हें नहीं मालूम है। जानते हो हनुमंतलाल मेघनाथ रणभूमि में मारा गया है, इसलिए वो घबरा गया है और वो रण नहीं करना चाहता है, इसलिए अपनी माता सीता को वापस यहाँ। लेकिन महाराज सुग्रीव, बोलो हनुमंतलाल। यदि ये बात सत्य हो गई फिर तो हमारी समझ में एक बात ही नहीं आ रही है। वो कौन सी बात नहीं समझ में आ रही है हनुमंतलाल? महाराज सुग्रीव, और कि कहे दो बतला दो चाहे जो सन्मुख आए
कठिनाई दिखलाई पड़ रही है, उस कठिनाई को आप ही जानते हैं कि जिस वक्त भक्तराज भविष्य प्रभु की शरण में आए थे, उसी वक्त प्रभु श्री राम ने समुद्र का जल लेकर भक्तराज भविष्य के मस्तक का राज तिलक कर लंका का राजा नियुक्त किया था। सत्य कहते हो और यदि रावण भी प्रभु की शरण में आ गया तो लंका का राजा कौन होगा? हनुमंतलाल, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हनुमंतलाल, यही बात तो हमारे भी समझ में नहीं आ रही है। इसके बारे में मैं क्या सोच सकता हूँ? महाराज बोलो। ना तो कुछ आप सोच सकते हैं, ना तो कुछ मैं सोच सकता हूँ। जो शंका हमारे हृदय में उत्पन्न हुई है, इस शंका का समाधान करुणानिधान ही कर सकते हैं। ऐसी बात है हनुमंतलाल। इसलिए चलो प्रभु की शरण में चलते हैं। चलो हनुमंतलाल। जय श्री राम। भगवान कहिए हनुमंतलाल, क्या बात थी? भगवान, दक्षिण दिशा की ओर से की डोली चली आ रही है। महाराज सुग्रीव का कहना है कि इसमें हमारी माता सीता आ रही है। रावण ने माता सीता को लौटाकर आपकी शरण को प्राप्त करना चाहता है। बस उसी उलझन में मैं उलझा हुआ हूँ, क्योंकि जिस वक्त भक्तराज भविष्य आपकी शरण में आए थे, आपने उनको लंका का राजा नियुक्त किया था। यदि रावण भी आपकी शरण में आ गया तो फिर क्या होगा दीनानाथ? भक्तराज हनुमंतलाल, अगर इस समय इस में लंकाधिराज स्कंदर हमारी शरणागति में आता है तो जानती हो मैंने प्रतिज्ञा किया है कि लंका का राजा भक्तराज विभीषण को बनाऊंगा, तो उन्हीं को बनाऊंगा। अगर इसमें लंकाधिराज स्कंदर हमारे पास शरणागति के लिए आता है तो जानते हो मैंने क्या सोच रखा है कि भाई हमारा शरणागति को न भूलाएंगे। तो भाई मैंने समुद्र का जल लेकर के शपथ खाई थी कि लंका का राजा भक्तराज विभीषण को बनाऊंगा, तो उन्हीं को बनाऊंगा। अगर ऐसे में हमारे शरणागति में लंकाधिराज स्कंदर आता है तो मैं उसे अपने अयोध्या का राजा बनाऊंगा। भगवान, आपके इन विचारों को सुनकर हमारे हृदय में दूसरी शंका उत्पन्न हो गई है। हम और कुछ शंका उत्पन्न हुई वीरवर। भगवान, यदि तुम रावण को अयोध्या का राजा बना दोगे तो फिर आप चारों भाई कहाँ पर रहेंगे? हे वीरवर हनुमंतलाल, रही बात हम चार भाइयों की, तो जानते हो हम अपने जीवन को किस प्रकार कहां से व्यतीत कर रहे हैं कि अब तक तो थे इस वन में
रही हम 4 शिष्य भाइयों की बात, तो लंका धरा सिकंदर को अपना अयोध्या का राज प्रदान कर देने के उपरांत ठहरे हम शिष्य 4 भाई, तो अपना जीवन हम इस संसार के मध्य में व्यतीत कर लेंगे। भगवान, जो हमारे हृदय में शंका उत्पन्न हुई थी, उस शंका का समाधान हुआ। मैंने आपसे जो प्रश्न किए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अवश्य वीर और हनुमंतलाल, अब देखो माता सीता अपनी डोली में आ चुकी हैं। चलो इधर करके प्रणाम करते हैं। ठहरो महाराज, क्यों रोक दिया हनुमंतलाल? जरा दूर हटो। ये हमारी माता सीता नहीं हो सकती। क्या? इन्हें प्रणाम मत करना। क्यों? क्योंकि जिस वक्त मैं अशोक वाटिका को गया था, जाते जाते सर्वप्रथम मैंने माता सीता से ही मुलाकात किया था। क्या हनुमंतलाल? इसलिए माता सीता की सूरत को मैंने अपने नेत्रों में बसा रखा है। ये हमारी माता सीता नहीं है। हनुमंतलाल, अगर ये अपनी माता सीता नहीं है तो ये कौन है? ये तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन भक्तराज भविष्य अवश्य जानते होंगे, क्योंकि ये लंका के ही रहने वाले हैं। इसलिए भक्तराज भविष्य को बुलाओ और सारा राज पूछो। बोलो हनुमंतलाल। इधर दृष्टि डालो। लंका से चल करके एक डोली आई है, उस डोली से ये नारी आई है। आखिर ये कौन है? मैं इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं कोई रावण की माया हो? नहीं हनुमंतलाल, तुम जिसे माया समझते हो ये माया नहीं है, ये तुम्हारी आंखों का भ्रम है। और आखिर में जानते हो ये कौन है हनुमंतलाल? ये हमारे रावण की पौत्र बहू यानी मेघनाथ की धर्मपत्नी पतिव्रता नारी सुलोचना है। क्या? हाँ, रावण की पुत्र वधू, मेघनाथ की पत्नी, पतिव्रता नारी सुलोचना है। हाँ हनुमंतलाल। परंतु भक्तराज, बोलो। एक बात को मैं फिर भी नहीं समझ पा रहा हूँ। वो कौन सी बात है? ये मेघनाथ की पत्नी यहाँ क्या करने के लिए आई है? ये तो यहाँ पर आई है तो उसका कारण स्वयं पता चल जाएगा। ठीक है, आने दो उसे। कि मैं आज विपत्ति की मारी हूँ,
दया के सागर हैं, इसलिए हमारे पति का शीश हमें वापस कर दो भगवान। हे देवी, आप लंका से चल करके रामादल आकर के प्रत्यक्ष रूप में रो रही हो, परंतु जरा सोचो और विचार करो देवी। आप तो लंका से चल करके प्रत्यक्ष रूप में रो रही हो, मैं भी तो आज इधर अपने मन ही मन में रो रहा हूँ। और फिर देवी जरा सोचो और विचार करो कि दुर्लभ जग जिस पर हम सबको गौरव है। ऐसा तो कोई दुर्लभ ही होगा जिसको इस पृथ्वी तल पर आकर की इस प्रकार की अद्भुत शक्तियां प्रदान हुई हों।